So in us there is, the dust of the earth pulls us down. और जो इस पृथ्वी की जो मिट्टी है, जो धूल है, वो हमें नीचे की ओर खींचती है. And we read in Genesis 3 and verse 14 that the Lord told the serpent, which is the devil, and the serpent physically, dust will be your food. और हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 3 अध्याय 14 वचन में कि परमेश्वर ने उस सांप से कहा, उस सर्प से कहा कि तू धूल खाएगा, केवल जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा. 3:14. उत्पत्ति 3:14 में ये लिखा है. So the dust of the earth is the food of the devil. और शैतान का जो भोजन है वो जमीन की मिट्टी है, या इस पृथ्वी की मिट्टी है. The food of the serpent. उस सर्प का ये भोजन है. And that is the dust we are made of. और उसी मिट्टी से हम बनाए गए हैं. There's a curse on this. और इस पर एक श्राप है. The Lord told Adam, "Cursed is the ground," verse 17. परमेश्वर ने आदम से कहा 3 अध्याय 17 वचन उत्पत्ति का कि इस पृथ्वी का ये जो भूमि है ये शापित है. 3:17. उत्पत्ति 3:17. The ground is cursed. ये जो भूमि है वो शापित है. And that is the dust from which our body is made. और उसी भूमि के मिट्टी से तो हमारा शरीर बनाया गया है. And that's why we get weak. और इसी वजह से हम निर्बल होते हैं. We perspire. हमें पसीना आता है. Our bodily functions get weaker as we grow older. हमारे शरीर की जो सामर्थ्य है धीरे धीरे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है वो निर्बल होते जाते हैं, सामर्थ्य कम होते जाती है. Paul says the outer man decays. पौलुस कहता है कि हमारा बाहरी मनुष्य जो है वो तो कम हो रहा है. Even while we are living. मानो इंग्लिश में लिखा है कि वो सड़ रहा है. हम जीवित होते हुए हमारे शरीर की सामर्थ्य धीरे धीरे कम हो रही है. And not only weakens, we get sick. केवल निर्बल ही नहीं, हम बीमार हो जाते हैं. And then we die. और फिर हमारी मृत्यु होती है. Because there's a curse on the earth. क्यों? क्योंकि इस भूमि पर एक श्राप है. That's why we die. इस वजह से हमारी मृत्यु होती है. We wouldn't die. नहीं, अगर ऐसा नहीं होता तो हमारी मृत्यु होती ही नहीं. What about Jesus' death? The Bible says in Galatians 3:13 he became a curse for us. फिर यीशु की मृत्यु के बारे में क्या? गलातियों 3:13 हमें बताता है कि मसीह हमारे लिए श्रापित हुआ, वो हमारे लिए एक श्राप बना. He could not have died if his body was different from ours. अगर उसका शरीर, मसीह यीशु का शरीर हमारे शरीर से अलग होता तो उसकी मृत्यु हो ही नहीं सकती थी. His body was made of the same dust. उसका शरीर उसी धूल से बनाया गया था. He came from Mary's womb with the वो मरियम की कोख से आया था, same dust. उसी धूल के शरीर के साथ. And with a conscience. और एक विवेक के साथ. And that's why that body died. इसी वजह से उस शरीर की मृत्यु हुई. And there's a verse in Isaiah 53 verse 4 which says Jesus was acquainted with sickness. और यशायाह 53 उसके 4 वचन में ऐसा लिखा है कि वो रोगों को जानता था. वो उसकी यशायाह 53 के 3 में लिखा है रोग से उसकी जान पहचान थी. You read the margin of your Bible. It says griefs, but the margin says sickness. I believe. और इंग्लिश में दुख लिखा है, पर हिंदी बाइबल में साफ तौर पर लिखा है 3 वचन में कि वो रोग या बीमारी से उसकी जान पहचान थी. Jesus experienced sickness in his body. मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर था उसने भी बीमारी का सामना अनुभव किया अपने शरीर में. That's the only way he could identify with us. ये इकलौता तरीका है जिससे वो हमारे साथ एक पहचान कर सकता था, हमें समझ सकता था. When we are sick. जब हम खुद बीमार होते हैं. When you're sick, you can sympathize with someone else who's sick, and Jesus had to go through that. जब आप बीमार होते हो तो आप भी दूसरों के साथ ये आपको सहानुभूति है कि जो दूसरे लोग बीमार होते हैं उन्हें क्या अनुभव होता है. और यीशु ने खुद उस बीमारी को सहा. To go through temptation. और उस प्रलोभन में से जब वो गुजर रहा था. So there's no sin in dying. और इसलिए मृत्यु में कोई पाप नहीं है. Everybody dies. हर किसी की मृत्यु होती है. Godly people die. ईश्वरीय लोगों की भी मृत्यु होती है. And it's not a sin to be sick. और बीमार होने में भी कोई पाप नहीं है. And it's not a sin to be weak as we grow older. और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है निर्बल होने में भी कोई पाप नहीं है. So remember that, because some people think if you're sick
something is wrong with you. और कृपया ऐसे याद रखें, क्योंकि कुछ लोग ये सोचते हैं अगर आप बीमार हो तो आपकी कोई कुछ गड़बड़ है, उसमें कुछ गलत है आपके साथ. No, not necessarily. नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं. Weakness, sickness, death are all because there's a curse on the earth. निर्बलता, बीमारी और मृत्यु ये सब इस वजह से है क्योंकि इस भूमि पर एक श्राप है. But what I want to say is there's a double pull in our body. पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे शरीर को दो दिशाओं से एक खिंचाव महसूस होता है. Animals have only one pull. जानवरों को केवल एक ही दिशा में खिंचाव महसूस होता है. They're made of the dust and they're pulled to the dust. वे मिट्टी के या धूल के बनाए गए हैं और इसलिए ये धूल, ये मिट्टी उन्हें नीचे खींचती है. That's why you see every animal is looking down. You never see a dog or a cow looking up. इसी वजह से आप देखते हो हर जानवर नीचे देखता है. आप कभी किसी कुत्ते को, किसी गाय को ऊपर देखते हुए नहीं देखते. Never. कभी नहीं. They're always looking down. They're made of the dust and they look down to the dust all the time. वे हमेशा नीचे ही देखते हैं. वे मिट्टी के बनाए गए हैं और मिट्टी से खींचे जाते हैं और निरंतर वो नीचे मिट्टी को ही देखते हैं. It's only man that looks up. You know why? केवल मनुष्य ही है जो ऊपर देखता है. क्या आप जानते हो क्यों? Because we got a conscience. क्योंकि हमारे अंदर एक विवेक है That tells us that we are answerable to someone up there. जो हमें बताता है कि ऊपर कोई है जिसके प्रति हम जवाबदेह हैं, हमें उत्तर देना होगा एक दिन. And the moment we stop listening to our conscience, और जिस क्षण हम अपने विवेक का सुनना बंद कर देते हैं, we become like the animals, हम बिल्कुल जानवरों की तरह बन जाएंगे looking down जो निरंतर नीचे देख रहे हैं, at the things of earth. इस पृथ्वी की चीजों को देख रहे हैं. So that's where we have to be careful that we और ये एक जगह है जहां हमें सतर्क होना है keep our body listening to our conscience. कि हम अपने शरीर, हमारा शरीर जो है वो हमारे विवेक को सुन रहा हो. If you don't allow your body to listen to your conscience, you'll अगर आप अपने शरीर को, अपने विवेक को नहीं सुनने दोगे तो become like an animal. आप एक जानवर की तरह बन जाओगे. You'll be like those animals that were created in the first part of the day. आप उन जानवरों की तरह बन जाओगे जो उस छठे दिन के पहले भाग में बनाए गए थे, Without a conscience, just बिना विवेक के. body, mud and dust, केवल शरीर, मिट्टी और धूल, with all types of passions. और जिसकी सारी अपनी अपनी लालसाएं और अभिलाषाएं हैं. And dogs don't have any idea of sexual purity. और कुत्तों में जो यौन संबंध में शुद्धता है, ऐसा उनको कोई विचार नहीं आता उनके मन में. They have no desire to conquer gluttony or the love of food. और खाने पर जो प्रेम है या पेटू होना, या भोजन का जो प्रेम है, उस पर विजय पाने का उन्हें कोई कभी विचार नहीं आता कुत्तों को. No. नहीं. They just eat and they can have sex with any female dog. और वो केवल खाना पसंद करते हैं और किसी भी दूसरे एक दूसरे इसके साथ जाकर यौन संबंध वो कुत्ते रख सकते हैं. They don't get married or any such thing. कुत्तों में कोई विवाह नहीं होता. And when man descends to that level, और जब मनुष्य इस स्तर पर नीचे आ जाता है, where he can have sex with anyone, जब वो जाकर किसी से भी यौन संबंध रखने लगे तो he's become like mud and dust. फिर वो केवल धूल और मिट्टी और धूल समान बन गया है. He's become like the animals whether he knows it or not. वो चाहे जाने या ना जाने, वो एक जानवर बन गया है. I mean, he may look very polished with a tie and a suit and all, but he's like an animal. वो शायद दिखने में बहुत ही सभ्य, बहुत अच्छा लगता होगा, सूट बूट और या टाई पहने हुए, पर वो वाकई वो वास्तविकता में एक जानवर बन गया है. God's eyes. परमेश्वर की आंखों में. Very important to remember that. ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इसे याद रखें. Our body must be subject to our conscience. हमारा शरीर जो है वो हमारे विवेक के अधीन होना चाहिए. If we are to live as children of God. So when we find अगर हमें परमेश्वर की संतान बनकर जीना है तो, this upward pull और इसलिए जब हम पाते हैं कि हमारे अंदर ये एक ऊपर खींचने वाला खिंचाव है, of the breath of God pulling us upward, परमेश्वर की जो श्वास हमारे अंदर है वो हमें ऊपर खींच रहा है, जब हम उसका एहसास करते हैं, and the downward pull of our body और उसी समय हमारे शरीर का नीचे की ओर के खिंचाव को हम महसूस करते हैं, pulling us down to the animal level of the earth, जो हमें नीचे खींचता है, एक जानवर के स्तर पर ले जाता है, इस भूमि के स्तर पर. we stand in between these हम इन दो खिंचाव के बीचों बीच खड़े हैं and make a choice. और हमें एक चुनाव करना है. To which of these pulls am I going to respond? My conscience is always pulling me upward. इन दो खिंचाव में से किस खिंचाव के प्रति मैं प्रतिक्रिया दूंगा, क्योंकि मेरा विवेक तो मुझे ऊपर खींचेगा And my body is pulling me downward. और मेरा शरीर मुझे नीचे खींचेगा. The lusts in my body मेरे शरीर की जो लालसाएं और अभिलाषाएं हैं pull me downwards. वो मुझे नीचे खींचती है. And it was that pull of the body और शरीर का यही जो खिंचाव था, brought sin into the world. उसी ने संसार में पाप लाया. The first sin came through pride. और पहला पाप जो है वो घमंड के द्वारा आया.
rebellion against God, परमेश्वर के खिलाफ बलवा करने के द्वारा, and discontentment in और असंतुष्टि। Lucifer. Those are the three things Lucifer had. लूसीफर में असंतुष्टि थी। लूसीफर के अंदर यही तीन चीजें थी। Pride सबसे पहले घमंड, of his beauty and intelligence, उसकी सुंदरता, उसके बुद्धिमानी की वजह से घमंड, and rebellion against authority, wanting to be like God, और अधिकार के खिलाफ बलवा करना या परमेश्वर के समान बनने की चाहत रखना, wanting to have no subjection to authority, किसी भी अधिकार के प्रति अधीन नहीं होना, and the other was discontent और तीसरी चीज थी असंतुष्टि। with being just the head of the angels. I want to exalt my throne above the throne of God, he says in Isaiah 14. सब स्वर्गदूतों का मुखिया होने से वो संतुष्ट नहीं था। वो यशायाह 14 में कहता है, मैं अपने सिंहासन को परमेश्वर के सिंहासन से ऊंचा उठाना But चाहता sin हूँ। in man came through yielding to the lust of the body. पर मनुष्य में पाप कैसे आया? जब उसने अपने शरीर की अभिलाषाओं से राजी होकर, जब वो राजी हो गया तब उसने पाप किया। It says in Genesis 3, the woman saw the tree was good for food. उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय कहता है कि जब स्त्री ने देखा कि वो जो वृक्ष का फल है वो देखने में मन भाऊ है, खाने के लिए अच्छा है। Genesis 3:6, उत्पत्ति 3:6 में ये लिखा है, a delight to the eyes, वो फल खाने के लिए अच्छा और देखने में बहुत मन भाऊ है, आकर्षक है, stomach, eyes, उसके पेट के लिए, उसकी आंखों के लिए। and she took with her hand and ate. और फिर लिखा है कि उसने हाथों से उसे तोड़कर खाया। The entirely body. उसके शरीर की वजह से उसने वो पाप आया। Conscience kept saying to her, उसका विवेक उसे बताते रहे, निरंतर ये कह रहा था, God has said don't touch it, don't eat it, परमेश्वर ने तुम्हें कहा है उस फल को मत खाओ, don't eat of it. उस फल को मत खाओ। But she ignored the voice of conscience, said my body, my mouth is watering. पर उसने अपने विवेक की आवाज को नजरअंदाज कर दिया और वो कहने लगी, नहीं, इस फल को देखकर मेरे मुंह में पानी आ रहा है, My eyes are longing for it. I like मेरे आंखों को वो आकर्षक लग रहा है, it. मुझे वो बहुत अच्छा दिख रहा My है, hand will take it. और इसलिए मेरा हाथ जाकर उसे उस फल को ले लेगा। This is how sin came. ऐसे ही पाप आया। When the desires of the body took over and suppressed the voice of conscience, and Eve descended to the level of an animal. जब शरीर की इच्छाओं और अभिलाषाओं ने विवेक की आवाज पर हावी होकर हवा ने पाप किया और उस फल को खाकर वो जानवरों के स्तर तक गिर गई। She had the choice to go to the tree of life उसके पास ये चुनाव था कि वो जीवन के वृक्ष के पास जाए and receive the life of God. और परमेश्वर के जीवन को अपने आप में प्राप्त She करे, didn't choose that. पर उसने वो नहीं चुना। And that is the choice that all humanity is making around the world today. And और यही चुनाव है जो समस्त मानव जाति आज संपूर्ण संसार में कर रही है। sorry to say that many Christians are making also. और मैं बड़े दुख से कहना चाहता हूँ कि कई मसीही भी वो गलत वृक्ष को चुनने का चुनाव कर रहे हैं। And that's why the Bible speaks a lot about the body. इसी वजह से बाइबल हमें शरीर के बारे में बहुत कुछ बताती है। The temptation that came to Eve was through the body. जो प्रलोभन हवा के पास आया वो शरीर के द्वारा था। And Jesus, who came like us and was tempted like us, his first temptation was also through the body. और यीशु जो हमारी ही तरह था, हमारे ही तरह शरीर लेकर आया, उसका भी पहला प्रलोभन उसके शरीर के द्वारा हुआ। Turn the stones into bread. उन पत्थरों को रोटी में बदल दे, Satan said. शैतान ने उससे कहा। बहुत दिलचस्प है ये। Satan started with the body. शैतान ने कहाँ से शुरुआत की? यीशु के शरीर से। And Eve was hale and hearty और अगर हम हवा को देखें, हवा तो बिल्कुल तंदुरुस्त थी, स्वस्थ थी, in a beautiful garden, एक सुंदर वो बगीचे के बीच में थी हवा। and tempted Jesus, had fasted for 40 days. और वो उस सुंदर बगीचे के बीच उसका प्रलोभन हुआ, पर यीशु यहाँ 40 दिन से उपवास कर रहा था, desperately hungry वो बहुत ज्यादा भूखा था, in the wilderness, और वो एक जंगल में या एक मरुभूमि में था, exact opposite of the Garden of Eden. और ये एदेन के वाटिका, एदेन के बगीचे की बिल्कुल विपरीत सी परिस्थिति है। And there he was tempted in difficult circumstances, और वहाँ बड़े कठिन परिस्थितियों में वो परखा गया, and Jesus said, no, और यीशु ने कहा, नहीं, I will not respond to the pull of my body मैं अपने शरीर का जो नीचे की तरफ खिंचाव है उसको प्रतिक्रिया नहीं देने वाला, if I have not heard from my Father in heaven. अगर मैंने अपने स्वर्गीय पिता से नहीं सुना है तो। Man shall not live just on food, मनुष्य केवल रोटी ही से जीवित नहीं रहेगा, केवल भोजन करके मनुष्य नहीं जीता है, but on every word
that proceeds from the mouth of God. And परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, I have not heard a word from my Father's mouth telling me to turn the stones into bread. और यीशु मानो कह रहा था, मैंने अपने पिता के मुख से ये वचन नहीं सुना है कि मैं इन पत्थरों को रोटियों में बदल दूं, So I won't do it. इसलिए मैं ये नहीं करूंगा। See how Jesus, he did not, he wouldn't have harmed anybody. देखिए, अगर यीशु पत्थरों को रोटी में बदलता, वो किसी और को चोट नहीं पहुंचा रहा था, Wasn't stealing bread. वो कोई रोटी चुरा नहीं रहा था। Stealing bread I can understand is wrong. देखो, रोटी को चुराना गलत है, ये मैं समझ सकता हूँ, But if you have power for something, पर अगर आपके पास कुछ करने की सामर्थ्य आपके अंदर है तो, like you say, let's apply it to today. अगर हम इसको आज के दिन में लागू करके देखें, I've got money to buy something. मेरे पास पैसा है कुछ खरीदने का, Why do I need to pray about it? फिर क्यों उसके लिए मैं प्रार्थना करूं? I've got the money. मेरे पास तो पैसा है, Let me go and buy it. मैं जाकर उसे खरीद लूंगा। That would be like Jesus saying, I've got the power. ये बिल्कुल वैसा है मानो यीशु कह रहा है कि मेरे पास तो सामर्थ्य है, It's my own power. ये मेरी अपनी सामर्थ्य है, I'm not harming anybody. मैं किसी और को चोट नहीं पहुंचा रहा, I'm going to buy it and I'm मैं इसे खरीदने वाला हूँ। buying it for a need in my body. और मैं उसे क्यों खरीद रहा हूँ? क्योंकि मेरे शरीर के अंदर एक आवश्यकता है।